प्रयाग में जो महाकुंभ हो रहा है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है, ये दावा ठोक दिया गया है। इसके पहले तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, एक पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, कर्नाटक में किसानों के 1200 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, झाबुआ में जो आदिवासी रहते हैं उनके पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था। और अब संगम जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जहां सदियों से कल्पवास होता है, सदियों से वहां पे कुंभ लगता है और महाकुंभ लगता है, उस जगह को भी वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारी जमीन है। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कांग्रेस के कानूनों को नहीं खत्म करेंगे। मुगलों को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा, मुगलिया नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और मुगलों के द्वारा किए गए गलत काम को ठीक करना पड़ेगा। अंग्रेजों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करना होगा। और कांग्रेस ने तो वो सारे काम किए हैं जो मुगल नहीं कर पाए थे, अंग्रेज नहीं कर पाए। आज वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा लैंड माफिया हो चुका है। ये लैंड जिहाद के लिए ही कांग्रेस ने कानून बनाया। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। उसके बाद भारत को मजहब के आधार पर बांटने के लिए और मजहब को प्रमोट करने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। लैंड जिहाद को बढ़ावा देने के लिए 1995 में वक्फ एक्ट में जबरदस्त बदलाव कर दिया। इसी तरीके से अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए, सबको फंडिंग कराने के लिए ये एफसीआरए बना दिया 2010 में। और ये जो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट था, इसको 2012 में बदल के मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब हम कांग्रेस को कोस रहे लगातार, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को बदल नहीं रहे, इसलिए नीचे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा।